आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मंत्र से। पहली बात तो मंत्र स्वयं शुद्ध है, वैदिक पद्धति का मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। ऐसा वैसा शाबरी मंत्र नहीं उठा के दे रहा हूँ, अढ़ैया शाबर मंत्र नहीं उठा के दे रहा हूँ। एक वैदिक पद्धति का उच्च कोटि का मंत्र, स्वयं शुद्ध मंत्र दे रहा हूँ। उससे तुम लोग कैसे कर सकते हो, एक साथ 11 से भी अधिक शक्तियाँ जागृत, देवी शक्ति जागृत। इस विषय में हम चर्चा करेंगे, पूरी संपूर्ण विधि विधान देंगे, सिद्धि का पूरा विधान देंगे। ठीक है, उसे उपयोग कैसे करना है उसका पूरा का पूरा विधान मैं तुम्हें दूंगा इसी वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, हमारी गुरु दीक्षा की फ़ीस 2550 है सात्विक की, 3100 रुपये है तामसिक के। अगर तुम लोग मेरे पास आके गुरु दीक्षा लेते हो तो वहीं पे 4100 रुपये हो जाती है हमारी तामसिक गुरु दीक्षा, और 3550 रुपये हमारी हो जाती है सात्विक दीक्षा, और तामसिक दीक्षा हमारी 4100 रुपये हो जाती है। क्योंकि मेरे पास किराए की जगह है तो मुझे किराया भी निकालना होता है उस वजह से। ठीक है, बाकी पुच्छा की फ़ीस 200 रुपये है और मुझसे मिलने की फ़ीस 501 रुपये है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो। देखो, मेरी कोई इतनी महंगी फ़ीस मैंने नहीं रखी है कि मैं तुमसे ये मानो, अगर तुम मेरे पास आते हो ना तो तुम्हारा तंत्र कार्ड, तुम्हारी पुच्छा, तुम्हारा मिलना धुलना सब 7000 के अंदर अंदर हो जाएगा। 5100 रुपये की लोग गुरु दीक्षा देते हैं, 7000 के अंदर अंदर मैं तुम्हारा तंत्र कार्ड, तुमसे मिलना जुलना और ठीक है ये सब करवा दूँगा, पुच्छा उच्छा सब। बाकी गुरु दीक्षा की फ़ीस हमारी अलग रहती है अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो। अगर आपको सिंपल पुच्छा लेनी है, तंत्र कार्ड करवाना है तो फिर आप लोग आ सकते हैं। अब चलते हैं अपनी एक और बात, एक नई चीज़ शुरू की है हमने। अपने पास हम लोगों को रखते हैं और साधना अपने अंतर्गत करवाते हैं, अपने सानिध्य में साधना हम करवा रहे हैं। जिसको भी साधना करनी है 11 दिन की, 21 दिन की और 41 दिन की, वो लोग आ सकते हैं। ठीक है, आपको रहने खाने का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है भाई, और साधना की फ़ीस मैं लूँगा जो मैं करवाऊँगा। अब इस बारे में तुम पूरी जानकारी फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको फ़ीस एक बार बता देता हूँ कितनी फ़ीस रहेगी। अगर आप लोग आते हैं 11 दिन के लिए, किसी की भी सेवा आप कर सकते हैं, माता काली की, सबल सिंह की, केसरमल की, भैरव बाबा की, जिसकी तुम चाहो, गुरु गोरखनाथ जी की, उसका तुम्हें संपूर्ण विधान सिखाया जाएगा। तंत्र कार्ड का भी, पुच्छा का भी, कैसे कैसे सारे कार्य सर्व सिद्ध होते हैं, उन सब का तुम्हें विधान और विधि मैं बताऊंगा। संपूर्णतः एक भगत बना के भेजूँगा। 11 दिन की सेवा में इतना कुछ आप लोग प्राप्त नहीं कर पाओगे, करोगे, बहुत कुछ प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं है। तुम लोग तंत्र कार्ड भी सीखोगे, सब कुछ सीखोगे, पर कुछ समय तुमको अपने घर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 1 से 1.5 महीना, 2 महीने के आसपास तुम अपने घर उस विधि पे मेहनत करना। 2 महीने के बाद मुझसे अगर तुम्हें कोई कार्य ना कर पाए तो मुझे आके मिल लेना। ठीक है, अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, लिख के देता हूँ। 2 महीने के अंदर तुम बस अपना वो विधि फॉलो करना पूरे विधान से, जो मैं दूंगा 11 डेज़ की साधना के बाद यहाँ से। ठीक है, विदिन 2 मंथ्स तुम पक्के भगत बन के निकलोगे अपने घर के अंदर से। ठीक है, अब बात करते हैं 21 दिन वालों की। 21 दिन अगर तुम साधना करते हो मेरे पास, और 21 डेज़ के बाद तुम अपने घर जाके अगेन 1 महीना तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, जिस भी शक्ति की तुम मेरे पास से लेके जाओगे। 1 महीने के बाद तुम किसी का भी तंत्र काट कर पाओगे। भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, डाकिनी शाकिनी, उन सबको हटा पाओगे। तुम्हें पुच्छा भी आएगी, तुम्हें सारे कार्य तुम्हारे होंगे, तुम्हारे ऊपर सवारी भी खुलकर आएगी, तुम्हारे ऊपर हर एक चीज़ कार्यरत होगी। तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता तुमसे खुश होंगे, तुम्हारे पितृ तुमसे खुश होंगे, हर एक चीज़ में तुम समर्थवान बनोगे और तुम किसी का भी कोई भी कार्य करने में समर्थ होंगे। छोड़ के गड़ा हुआ धन, सट्टा, लॉटरी और लड़की वाले केस, वशीकरण वाले केस। 41 दिन की साधना तुम मेरे पास रह के करो, विदिन 41 डेज़ तुम्हें पक्का भगत मैं अपने यहाँ से बना के भेजूँगा, ना कि तुम अपने घर रह के बनोगे। मेरे यहाँ से तुम भगत बन के जाओगे। ठीक है, गारंटी है एकदम। पुच्छा भी आएगी, तुम तंत्र काट भी कर पाओगे। जिसके ऊपर हाथ रख के जप कर दोगे ना, वो
तड़पना स्टार्ट कर देगा अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हुई। भाई साहब प्रैक्टिकल करवा के भेजूँगा। मेरे पास कोई आता है ना लोग, तो तुम उसके ऊपर रख के हाथ जप करोगे, ठीक है। 11 डेज़ की साधना के लिए 11,000 रुपये, 21 दिन की साधना के लिए 21,000 रुपये और 41 डेज़ की साधना के लिए 41,000 रुपीज़ तुम मुझे पे करोगे। उसमें तुम्हारा रहना खाना होगा, ठीक है। साधना की जो चीज़ें हैं वो सब भी होंगी, भोग प्रसाद भी सब मेरा होगा, सब कुछ अरेंज भी मैं करूँगा। तुम्हें सिर्फ आना है, रहना है, अपने कपड़े लत्ते लाने हैं, नहाना है, धोना है, पूजा सेवा करनी है, पूजा की पूरी सामग्री मेरी होगी। अब तुम ये देख लो, खाना भी मेरा, रहना भी मेरा, उसके बाद शक्ति का भोग प्रसाद भी मेरा, उसके बाद जो तुम शक्ति की पूजा करोगे उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ जो लगेगा वो सब भी मेरा। तो मैं पैसे तो बेटा बहुत कम ले रहा हूँ, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, सीधा डबल करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास लोगों की कमी है, इसलिए हमने फ़ीस कम रखी है। और 11 डेज़ की साधना 11,000 रुपीज़, 21 डेज़ की साधना 21,000 रुपये और 41 डेज़ की साधना 41,000 रुपये हमने रखी है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि मंत्र कौन सा है। पहली बात तो मंत्र सुन लो, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ठीक है। स्वयं सिद्ध मंत्र है। पहली बात, इस मंत्र को तुम्हें सिद्ध नहीं करना, इस मंत्र के लायक तुम्हें बनना है। एक बार पूरी विधि सुन लो कैसे कैसे करना है। इसके लिए तुम्हें कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है, छोड़ के मीट मांस दारू अंडा मछली छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सात्विकता के साथ ही देवी शक्ति तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेके जाएंगी, तुम हर एक कार्य करने में समर्थ होंगे, ठीक है। किसी का तंत्र पाठ भी तुम इस मंत्र से कर पाओगे, उसकी विधि मैं तुम्हें अभी यहीं पे दे रहा हूँ। इस मंत्र की 41 डेज़ की साधना लगाओ संकल्प लेके, और अगर साधना नहीं करना चाहते तो 41 डेज़ या फिर 2 महीने लगातार तुम इसकी सुबह शाम एक एक माला जाप करो, या फिर 2 माला हो कर पाओगे तो बहुत ही बेटर है। और जिसने 5 माला कर ली उसको तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भाई तो अगर तुम किसी का तंत्र काट ना कर पाओ ना, और तुम किसी का भला ना कर पाओ, तो फिर आके मुझे बोल देना, अपनी गद्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम ब्रह्म पिशाच हटाने लगो, तुम काली माता को हटाने लगो, वो सब तो शक्तियों के साथ होता है। लेकिन इतना है, तुम किसी का भी अगर कोई बीमार है घर में, या फिर कोई भी ऐसा तुम्हारे पास रोगी आता है, तो तुम उसके सिर पे हाथ रख के सिर्फ थोड़ी देर जप कर देना, उसे शांति मिल जाएगी, उसे उसके ऊपर से वो शक्ति कटना स्टार्ट हो जाएगी, लिटरली कटना स्टार्ट वो शक्ति हो जाएगी, ठीक है। और अगर संकल्प लेके करते हो 41 दिन का, तो फिर तो भाई अपरंपार मैया हैं ही हैं, ठीक है। इसमें शक्तियाँ कौन कौन सी आएंगी? माता काली आएगी, माता दुर्गा आएगी, 6 महादुर्गा आएंगी, नव दुर्गा इसके अंदर समाहित है, नव दुर्गा तो उसमें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी कुल देवी आएंगी, तुम्हारी ग्राम देवी आएंगी। उठ के सबसे पहले तुम्हारे घर की कुल देवी जागृत होगी, उसके बाद तुम्हारी ग्राम देवी जागृत होगी, उसके बाद नव दुर्गा जागृत होंगी, उसके बाद 5 महादुर्गा जागृत होंगी, 6 महादुर्गा जागृत होंगी, ठीक है। इस तरीके से ये मंत्र कार्यरत होगा। और इस मंत्र में तुम्हें 11 से भी अधिक शक्तियों का साथ मिलेगा। माता महाकाली जो आदि शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, वो तुम्हें दर्शन देंगी, माता भगवती तुम्हें मिलेंगी इस साधना के अंदर, ठीक है। अगर इसका स्पेशल विधि विधान चाहिए जो बहुत ही बेस्ट है, जिसमें तुम्हें सिद्धि माता की होंगी ही होंगी, मंत्र की सिद्धि तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, वो तुम मुझसे एक बार फ़ोन पे पूछ सकते हो। उसकी फ़ीस मैंने रखी है 1100 रुपये। 1100 रुपये दे के तुम लोग उसका विधान ले सकते हो मुझसे, जो बड़ा विधान है, जो कि लगभग हमारा 41 डेज़ का रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग पैसे दे के नहीं करना चाहते, तो जो विधान मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, तो उसे तुम 41 डेज़ की 2 साधना कर लो, ये उतना ही पावरफुल होगा, शायद उससे ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा आपका मंत्र, जो विधि मैं यहाँ दे रहा हूँ। करना क्या है, सिंपल, आपको डेली इसका जाप करना है। हर तीसरे दिन आपको उसकी 1 माला का हवन करना है, ठीक है। हवन करना है, 10% तर्पण करना है, 10% तुम्हें इसका मार्जिन निकालना है, ठीक है। ये करना आवश्यक है। हर तीसरे दिन हवन, 41 दिन की साधना सेवा या फिर खुली सेवा बोल लो,
लगाओ माता की सामने रखो माँ भगवती का चित्र, माँ काली का रखोगे तो माता काली पहले आएंगी। जिसको भी तुम देवी को मानते हो, जिस भी देवी की तुमने आराधना करनी है, उस देवी का चित्र सामने रखो और इस मंत्र की माला जपना शुरू कर दो। अगर ना वो शक्ति तुम्हारे पास आ जाए तो एक बार फ़ोन करके बोल देना फिर मेरी रही और तुम्हारी रही, ठीक है। क्योंकि भाई मंत्र ही ऐसा है, तुम्हें इस मंत्र के लायक बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर पहले तंत्र है और तुम इसकी सेवा करोगे तो तुम्हें एकदम शक्ति मिल जाएगी। फिर देख भाई, फिर मुश्किल है। फिर क्या होगा, पहले तेरे पर वो तंत्र कटेगा। ये मंत्र तुझे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी ओझा तांत्रिक ठीक है, किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र स्वयं तेरा तंत्र काट शुरू कर देगा। अब ये तंत्र काट शुरू कैसे करेगा, एक बार वो सुन ले मेरी बात। जब तू उसका डेली एक माला जाप करेगा, अपने ऊपर से इसकी सामग्री और हवन घुमा के उसका हवन करेगा, हवन सामग्री और घी घुमा के अपने सर के ऊपर से 7-7 बार मंत्र पढ़ते हुए घुमाएगा और फिर इसका हवन करेगा और संकल्प लेगा कि माता रानी मैं आपका ये हवन कर रहा हूँ और कुछ भी हो जाए मैं उठूँगा नहीं, आपका हवन पूर्ण करूँगा। तो बेटा इसमें तुम्हारे पर जो भी कोई तंत्र होगा तुम्हें बोलना है कि मेरे शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी का संबंध विच्छेद कर दो माता रानी, या फिर जितने भी इस मंत्र में शक्तियाँ हैं मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ। जो भी तुम्हारी प्रार्थना है, अरदास है, वो सब बोल के उसका हवन कर दो एक, ठीक है। उसके बाद 10% मार्जिन और 10% मार्जिन का 10% तर्पण, ये चीज़ करके, ठीक है। एक बार हवन विधि तुम देख लेना, क्योंकि शायद हवन विधि मैंने तुम्हें ये मार्जिन और तर्पण वाली थोड़ी सी शायद मुझसे गलत हो गई, मेरे याद नहीं आ रहा, पर इतना है कि तुम सिंपल अगर इसका हवन भी कर दोगे ना, सिंपल हवन कर दो, ठीक है। इसका 10% मार्जिन 10% तर्पण निकाल दो, हाँ सही है, 10% मार्जिन 10% तर्पण तुम इस मंत्र का निकाल दो और फिर देखो चमत्कार। हर तीसरे दिन में तुम्हें इसका हवन करना पड़ेगा। अपने घर में हवन करो, तुम्हारे घर से नेगेटिविटी पूरी की पूरी दूर होगी। तुम्हें अगर किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही होगी, गारंटी के साथ बोलता हूँ सफलता मिलेगी। तुम्हें किसी क्षेत्र में तुम्हारी बार बार हार हो रही होगी, तुम्हें जीत मिलेगी, ठीक है। तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत आएगी, तुम्हारा शरीर रोग मुक्त होगा, सारी नेगेटिव शक्ति, कुपित वायु तुम्हारे जो नसों में बह रही है वो सब हट जाएगी, दूर हो जाएगी। ये भाई साहब इस मंत्र का चमत्कार है, ठीक है। भोग सुन लो, भोग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं देना बिल्कुल भी। पंचमेवे का भोग लगाना चाहो लगा लो, घर में जो बनता है वो भोग लगाना चाहो लगा दो। और सिंपल वैसे जो भोग होता है वो होता है हवन, तुम इसका हवन निकालो हर तीसरे दिन, वही भोग है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि देवता सुगंधियाँ ग्रहण करते हैं और जब हवन होगा तो सुगंधित खुशबू आएगी, तो देवता उसे ही ग्रहण करके अपना पेट भरेगा और तुम्हें तुम्हारा भोग प्रसाद स्वीकार करेगा। तुम चाहो तो हवन में 2 जायफल माता के नाम से दे सकते हो, जिसकी भी तुम सेवा करना चाहते हो। अगर तुम सिंपल मंत्र की सेवा करते हो फिर किसी भोग प्रसाद की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपल अपना हवन करो। अगर तुम किसी एक देवी की सेवा कर रहे हो, ठीक है, तुम एक देवी की सेवा कर रहे हो, फिर तुम्हें क्या करना है, सुबह को 2 बताशे 2 लौंग कपूर के ऊपर भोग और शाम को 2 जायफल एक कपूर के ऊपर भोग, ये देना है सिंपल, ठीक है, उस देवी के नाम से। विदिन 41 डेज तुम्हारी देवी जागृत होगी। विदिन 41 डेज तुम्हारी देवी तुम्हें सपने में दिखेगी, तुम्हें दर्शन होंगे, तुम्हें उसकी ऊर्जा का अनुभव होगा। विदिन 21 डेज 41 डेज तुम्हें उसकी सवारी भी आ सकती है, तुम्हें उससे बातचीत भी होनी शुरू हो सकती है। इतना पावरफुल मंत्र है। और इस मंत्र से तुम्हें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इस संसार के सुख मिलेंगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, ठीक है। इस अकेले मंत्र में वो पावर है कि तुम्हें मोक्ष भी दे सकता है आराम से, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। माता रानी का एक अद्भुत मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र मैं तो नहीं मानता कि कोई होगा, क्योंकि इसके अंदर शक्तियाँ इतनी हैं। अब सुनो इसका अर्थ क्या है। ओम जयंती मंगला काली, जयंती का मतलब हर एक क्षेत्र में जय देने वाली, विजय देने वाली, मंगला यानी कि मंगल करने वाली। ओम जयंती मंगला काली, काली माता तुमको पता ही है, काली माता जो डर पे जीत होती है वो, ठीक है, जो डर पे जीत हो, जो काल पे जीत हो, वो काली है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, कपालिनी का अर्थ है कि तुम्हें अगर तुम्हारा कपाल यानी कि बुद्धि खराब है तो उसको सही करेगी, ठीक है, उस बुद्धि में ज्ञान का एक बीज पैदा होगा।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। दुर्गा यानी कि तुम्हारे जितने भी दुर्गम काम होंगे उन सबको सुगम करेंगी। ठीक है। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। शिवा धात्री यानी कि माँ पार्वती की तुम्हें इसमें कृपा प्राप्त होगी। ठीक है। शिवा धात्री शिव जी का नाम भी आ रहा है, तो शिव जी की और माता यानी कि पूरे शिव परिवार की तुम्हें इसमें कृपा प्राप्त होनी ही होनी है। ठीक है। पहले एक माला गणेश मंत्र करो, उसके बाद 1 या 2 माला जितने तुम चाहो ये वाला मंत्र करो, और 5 माला करते हो तो बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद कुछ देर माला को अपने हाथ में फिर गले में पहन के बैठ जाओ, माता के भजनों का ध्यान करो, माता की आरती करो। माता की आरती करने के बाद सिंपल अपना जाओ, अपना जो भी तुम्हें नित्य कर्म करने हैं करो। ब्रह्मचर्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ खान पान में ध्यान देना है। ब्रह्मचर्य अगर साधना करते हो तो रखना है, और अगर नहीं साधना करते हो तो फिर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है। लहसुन प्याज कोई बंद नहीं है, सिंपल तुम खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा साथ यहीं तक था। कोई भी जानकारी लेनी हो फ़ोन कर सकते हो, साधना के विषय में, सिद्धि के विषय में, ट्रांसफ़र के विषय में, गुरु दीक्षा के विषय में। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तक हमारा साथ था। आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी और लाते रहेंगे। आदेश आदेश। जय श्री राम।